आधुनिक भारत का इतिहास का प्रमुख बिंदु कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बैठक बुलाया गया कोलकाता के टाउन हॉल में। लॉर्ड मिंटो शिमला में समझौता हुआ था। 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना में सर्वाधिक योगदान रहा था आगा खां, वकाल मुल्ला सलीम उल्लाह। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कांग्रेस विचारधारा के आधार पर 3 चरणों में बटे थे। पहला चरण उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उदारवादी चरण की अवधि 1885 से 1905, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 ईस्वी, गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1948 ईस्वी। बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ था। सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस 2 भाग में विभाजित थे, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में क्या थे? विभाजित थे। गरम दल और नरम दल में विभाजित थे। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। उस समय दिल्ली दरबार के समय वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय थे। जॉर्ज पंच तथा मेरी के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में की गई घोषणा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को लागू हो गया था। होम रूलिंग आंदोलन 1916 ईस्वी को हुआ था। एनी बेसेंट होम रूलिंग का मुख्यालय मद्रास, बाल गंगाधर तिलक के होम रूलिंग का मुख्यालय महाराष्ट्र नासिक में पड़ता है। 1916 ईस्वी में ही एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से कांग्रेस में एकता स्थापित हो गए तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में भी एकता स्थापित हुआ। गांधी जी का जीवन परिचय। गांधी जी का जन्म आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म स्थान गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। महात्मा गांधी का विवाह 1881 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी अपने पत्नी को प्यार से वाह कहकर संबोधित करते थे। गांधी जी मैट्रिक कब किया था? गांधी जी 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था। 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। उसी क्रम में वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन जाने के क्रम में माताजी ने उसे 3 सुझाव दिए थे। सदा सत्य बोलना, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, पराई स्त्रियों को बुरी नजर से नहीं देखना। 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत वापस लौटे गांधी जी। गांधी जी 2 वर्षों तक अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर इत्यादि स्थानों पर वकालत का कार्य कर रहे थे। गांधी जी का समाचार पत्र 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन, गांधी जी की पहली सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1906 ईस्वी में।
गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। गांधी जी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो भारत लौटे, उसी दिन से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। खेरा आंदोलन 1918 को हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अहमदाबाद आंदोलन 1918 ईस्वी को हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। और सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नोट नंबर 1, INS राजपूताना जहाज गांधी जी को रिसीव करने के लिए रैमजे मैकडोनाल्ड ने आया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। गांधी जी की ओर से गांधी जी का दूसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के गोलमेज दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था, जिसमें कि अगस्त प्रस्ताव में मांग था कि अंतरिम सरकार और संविधान सभा हमें चाहिए, तब तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग देंगे, नहीं तो हम अपना भागीदारी नहीं बनेंगे। अगस्त प्रस्ताव क्या रहा? अगस्त प्रस्ताव भी असफल रहा। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। पवनार आश्रम जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे के माध्यम से अन्य दोनों सहयोगी थे। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को। अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा की मांग क्रिप्स मिशन में भी हुआ था 23 मार्च 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आप सभी जानते हैं कि 8 अगस्त को बैठक 1942 को हुआ था और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को लागू हो गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा महाराष्ट्र में 14 जुलाई 1942 को हुआ था। ग्वालियर टैंक में बैठक 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था, अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो, भारतीयों के लिए करो या मरो। अंतिम समय जब आया, गांधी जी जब एक आंदोलन चलाया, भारतीयों के लिए करो या मरो, बोला तन मन से अब साथ दो, अब भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देना है। जेल पूना का अरबदा जेल से संबंध है गांधी जी का और गांधी जी के पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी जी का सचिव महादेव देसाई जी का। बांकीपुर जेल से संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हजारीबाग जेल से संबंध है जयप्रकाश नारायण का। अल्मोड़ा जेल से संबंध है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेपाल के हनुमान नगर जेल में जयप्रकाश नारायण को बंद करके रखा गया था। अस्थायी सरकार बलिया में चित्तूर पांडे के नेतृत्व में चल रही थी। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान शब्द का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग
सबसे पहले नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1947। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1947 पाकिस्तान दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 ईस्वी में लाया गया था। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी असफल रहा। गांधी जी ने जब इस फार्मूला को नहीं मान रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, तो उसे कायदे आज़म कह करके महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया।